हेमंत जी, राहुल अंकल, अखिलेश अंकल तो लगते ही हैं। और आज मायावती का जेंजी वाला आलाप। एक आंदोलन क्या हुआ दिल्ली में कि सबको जेंजी की याद आने लगी है, सब जेंजी की बात कर रहे हैं। आकाश आनंद ने ये बोला कल जो तेवर दिखाए सादाबाद में, आपको याद है इससे पहले भी एक बार उन्होंने तेवर दिखाए थे और मायावती ने तब उनको अपरिपक्व कहा था। ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए श्रीमान जी, तो इनके और उनके रहन सहन में, उनके तौर तरीके में फर्क है। तो उन्होंने नेतागिरी भी अलग तरीके से करने की कोशिश की। आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया अपने समर्थकों के बीच में, जेन जी की बात करने के दौरान ही उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की कि साहब ये जो हमारे अंकल लोग हैं, अखिलेश जी और राहुल जी, ये जेन जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जेन जी को आकर्षित नहीं करते हैं। जेन जी को रिप्रेजेंट करने वाला तो मैं हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दरअसल रिश्तों की बहुत सारी बातें होती है। कभी मायावती को लालजी टंडन और कलराज मिश्रा को राखी बांधते हुए देखा गया, तो कभी भाईचारा भी देखा गया। कई बार अखिलेश यादव और मायावती भी जब साथ आए तो बुआ भतीजे की जोड़ी कही गई, जब 2019 में एक साथ सामने आए। और अब जब मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद हाथरस से अपनी चुनावी रैलियों का आगाज कर रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 30 साल का हूं और अगर वो 50+ हैं तो मैं उनको अंकल नहीं तो क्या बोलूंगा। सियासत में ये नए रिश्ते क्या गुल खिलाएंगे तो किसी को नहीं पता है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया और एक बार फिर आकाश आनंद बहुत आक्रामक तेवर के साथ सादाबाद की रैली में दिखाई पड़े। बीएसपी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के और जेनजी को लेकर के जो स्टांस मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है, क्या कुछ ये बीएसपी के लिए कर पाएगा? क्या बीएसपी एक बार फिर उबर पाएगी अपने राजनीतिक हताशा, राजनीतिक निराशा के दौर से? मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी हैं। हेमंत जी से इस मुद्दे पर चर्चा करें। हेमंत जी, राहुल अंकल, अखिलेश अंकल, आपने भी कल भाषण में सुना होगा जी, और आज मायावती का जेंजी वाला आलाप जी, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, चाहे मायावती हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिनकी हैसियत आज है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक आंदोलन क्या हुआ दिल्ली में कि सबको जेनजी की याद आने लगी है, सब जेनजी की बात कर रहे हैं और आज कह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। जो नौजवान जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं वो जेनजी में आते हैं। इनकी तादाद करोड़ों में है और यह संख्या फैसला कुन होती है। तो जेनजी प्रेम है, सबका उमड़ पड़ा है। तो मायावती या बसपा क्यों इससे पीछे रहते? आकाश आनंद मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए उनकी लीडरशिप के जेनजी हैं भी। मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती कि उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहा। अंकल तो लगते ही हैं। आकाश आनंद 30 के हैं, अखिलेश यादव 53 के हैं और राहुल गांधी तो खैर अखिलेश, योगी इनसे भी ऊपर हैं, 56 साल के हैं। युवा तरीके से पेश आते हैं। पर लोग कहते हैं ना, बुआ भतीजे की जोड़ी तो अखिलेश यादव और मायावती जी की थी और वो आकाश आनंद अब उनको अंकल कहने लगे। देखिए, बुआ भतीजे की जब जोड़ी बनी, जिसको योगी आदित्यनाथ बुआ बबुआ कहते हैं, अखिलेश यादव को सांकेतिक रूप से बबुआ कहते हैं, तो किन परिस्थितियों बनी इससे आप वाकिफ हैं। मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि पॉलिटिकली ये जो सूरज है पश्चिम से निकल आया, क्योंकि कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा 2019 में हुआ, मुनाफा हुआ मायावती का 0 से 10 यानी 1
की डंडी आगे बढ़ गई और अखिलेश यादव जहां थे से दहाई में पहुंच गई। अखिलेश यादव जहां थे 5 सीट जस का तस हो गया। जस का तस रह गए। तो मायावती जी ने उस वक्त लाभ उठाया और उनके लिए फलित हुआ, पर रिश्ते परिणाम आते ही खराब हो गए। तो वो जो रिश्ते खराब हुए हैं अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी अच्छे होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि मायावती जब भी बयान देने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो उनका सबसे बड़ा आक्रमण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे होता है, यानी अखिलेश और राहुल गांधी पे होता है। नहीं, पर ये आक्रमण तो पहले भी होता था जी। पहले भी, जब वो 2012 में या 2007 में या 2017 में भी जब भी वो बोलने के लिए आई तो निशाने पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही हुआ करते थे। अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे तो सीधे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनकी है। हाँ, साथ साथ कांग्रेस भी है। अब वो रिश्ते में एक समान दूरी कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी बना करके रखने की राजनीतिक परिस्थितियां दिखाती थी। और बीते दिनों जिस तरह के उनके पॉलिटिकल स्टैंड्स आए या बाकी सारी चीजों को लेकर के, उनके पास नंबर तो है नहीं कि वो विधानसभा या लोकसभा में कोई फैसला कर सकें कि किसको समर्थन दे रही हैं या किससे समर्थन वापस ले रही हैं। पर ये जो राजनीतिक मोड़ आया जहां पर आकाश आनंद ने ये बोला, कल जो तेवर दिखाए सादाबाद में, आपको याद है इससे पहले भी एक बार उन्होंने तेवर दिखाए थे और मायावती ने तब उनको अपरिपक्व कहा था। उनके भाषण बंद कर दिए गए थे, उनकी चुनावी सभाएं बंद कर दी गई। देखिए, एक बार बताऊं, आपने इतने वर्ष से मायावती की पॉलिटिक्स को देखा होगा, मैं तो बहुत शुरू से देख रहा हूं। मायावती जब नई थी राजनीति में, तब से लेकर जब वो मुख्यमंत्री बनी और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आज यानी 11 अगस्त 2026 को लखनऊ में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो भी उनकी आदत है वो देख के पढ़ती हैं, एक एक पंक्ति पढ़ती हैं, कई बार फंबल कर जाती हैं या मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो दोबारा उसको पढ़ती। और प्रेस नोट में भी दोबारा कई बातें लिखी होती थी, लिखी होती है, पढ़ती हैं तो देख के पढ़ती हैं। आकाश आनंद नौजवान है, विदेश में पढ़े हुए हैं। मायावती बहुत गरीबी में पैदा हुई, बहुत वातावरण में गरीबी थी। और आकाश आनंद तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए साहब। आकाश आनंद की पैदाइश जब हुई तो मायावती उत्तर प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी और आनंद कुमार उनके सगे छोटे भाई हैं जिनके बेटे आकाश आनंद हैं। तो ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए श्रीमान जी। तो इनके और उनके रहन सहन में, इनके उनके तौर तरीके में फर्क है। तो उन्होंने नेतागिरी भी अलग तरीके से करने की कोशिश की, उन्होंने एक्सटेम्पर बोलने की कोशिश की, मतलब बिना किसी तैयारी के छोटा नोट रखते थे। वो ये नहीं करते थे कि चुनावी भाषण के समय भी वो जैसे नकल पढ़ी जाती है, वो नकल नहीं पढ़ते थे। तो एक्सटेम्पोर बोलने के चक्कर में उनका उत्साह, जोश थोड़ा ज्यादा हो गया। जोश इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने वाकई अपरिपक्वता का परिचय किया। एक बड़े पॉलिटिकल मंच से इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं होती है। मायावती ने समझा कि बड़ा गलत बोल गया है, फिर उसको उन्होंने दिया। इसीलिए तो पहले लॉन्च किया मायावती ने आकाश आनंद, उसके बाद उनको रीलॉन्च किया। रीलॉन्चिंग के बाद भी उन्होंने करेक्शन किया। ध्यान रखिएगा, जब एक खबर सारे अखबारों में, सारे मीडिया में आ गई कि आकाश आनंद हाथरस में जाकर के टिकट तय करेंगे, तो एक मैसेज गया कि टिकट आकाश आनंद तय करेंगे। उसके बाद मायावती को बहुत लंबा चौड़ी पोस्ट डाल के सोशल मीडिया पर सफाई देनी, इसको क्लेरिफाई करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, साहब टिकट तो हम ही देंगे। आकाश आनंद बस वहां जाके मौके पे घोषणा इसका ऐलान करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन और अगले दिन ससुर को निकाल दिया जी, उनके ससुर को किनारे कर दिया, अशोक सिद्धार्थ को। मायावती की अपनी स्टाइल पॉलिटिक्स है जी। लेकिन जो मुख्य बात, बहुत गंभीर बात जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं, बात यह है कि मायावती को इस बात का इल्हाम हो गया है कि जो नौजवान वोटर है ये बहुत मैटर कर रहा है, ये डिसीव होगा। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और देश की पॉलिटिक्स में मायावती का बहुत संकीर्ण काल चल रहा है, बहुत खराब वक्त चल रहा है। न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा में उनका कोई मेंबर है, कोई सदस्य, एक सदस्य नहीं है। ऐसे सूरत में उनको 2027 से बड़ी उम्मीदें हैं।
तो उस उम्मीद के तहत जन जी का एक माहौल बन ही गया है। तो एक जन जी के प्रतीक के तौर में या प्रतिनिधि के तौर पर बसपा की ओर से उन्होंने आकाश आनंद को ये रीलॉन्च के बाद जो भी शब्दावली होती हो, रीलॉन्च हो सकता है, तीसरी बार उनको लॉन्च करने की कोशिश की जाए। टोनी जी एक सिर्फ संयोग नहीं है। कल हाथरस में आकाश आनंद ने जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया अपने समर्थकों के बीच में, एक जन जी के नए लीडर के तौर पर जो बसपा से ताल्लुक रखता है, इस तरीके से अपने आप को पेश किया और जन जी की बात उन्होंने की। जन जी की बात करने के दौरान ही उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की कि साहब ये जो हमारे अंकल लोग हैं, अखिलेश जी और राहुल जी, ये जन जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जन जी को आकर्षित नहीं करते हैं। जन जी को रिप्रेजेंट करने वाला तो मैं हूं। और उसी बात को आज मायावती ने अपने स्तर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जिस तरीके से जन जी की अहमियत उन्होंने जताई बताई, और कल जिस तरीके से आकाश आनंद ने एक तरीके से मौके पर तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ उसके समर्थन की बात कही और ये जाहिर किया कि साहब जन जी ही भारत का भविष्य है, जो नौजवान है वो भारत का भविष्य है और बसपा को नौजवानों से बड़ी हिमायत है। कल उन्होंने भी कहा और आज मायावती ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की।